बच्चे बात करते हैं इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन का मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब है कि डेरिवेटिव का रिवर्स। तो पहले वाली वीडियो में आपको इतना ही बताया था कि एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन होता है। इसके बाद इंटीग्रेशन में जो मेन चीज़ आती है, इंटीग्रेशन में जो मेन चीज़ आती है, इंटीग्रेशन में मेन चीज़ है सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो बच्चे, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आ गया तो इंटीग्रेशन ख़त्म हो गया। इंटीग्रेशन में कुछ आपको आना चाहिए तो सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन में, अगर आपको कुछ आना चाहिए तो डिफरेंशिएशन में आपको आना चाहिए चेन। जिससे डिफरेंशिएशन का चेन आया उससे डिफरेंशिएशन आ गया, और जिससे इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड आ गया उससे इंटीग्रेशन आ गया। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको करना क्या है? देखो बच्चे, जो पॉइंट 1 वाली एक्सरसाइज थी उसमें हम डायरेक्टली कर रहे थे। डायरेक्टली का मतलब था कि आप एंटी डेरिवेटिव यूज कर रहे थे। क्लियर है? जब रिवीजन होगा तो मैं इसके 50 क्वेश्चन आपको 10 मिनट में करा दूँगा। लेकिन सर ये 4 दिन चलाऊँगा मैं एक्सरसाइज, क्योंकि जब आपसे सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा तभी इंटीग्रेशन आपसे पूरा आ जाएगा। ये ध्यान रखना। 7.2 तक बोर्ड में कुछ नहीं आएगा, लेकिन जिससे 7.2 आएगा उससे इंटीग्रेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंटीग्रेशन 7.2 के बाद है ही नहीं, इंटीग्रेशन दम तोड़ दे। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है? सर इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन की मदर ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब अगर आपसे मम्मी जी पटा लिया आपने तो बच्चे तो आ ही जाएंगे उनके। तो तरीका क्या है सर? ILRD, एक तो ये याद रखो। और भाई साहब, घर पे बैठे हुए सम्मानित बच्चों, यार गरीब आदमी हूँ मैं, मेरे टेक्स्ट आप सेंड ना किया करें। आपके स्कूल के टीचर मुझे ही वीडियो दिखाकर पूछते हैं ये 30 मिनट की वीडियो 60 MB में कैसे बनी। ये उचित नहीं है सर, मतलब अनुचित व्यवहार कर दे आप, ऐसा ना करें आप। यार गरीब आदमी हूँ, सारे मेरे टेक्स्ट लीक कर दोगे तो मैं तो गया काम से। सर ILRD ये क्या होता है? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है पुट करना। क्यों करना पड़ता है हमें सब्स्टिट्यूट? आपको कल बताया था सब्स्टिट्यूट हमें तब करना पड़ता है जब डायरेक्ट एंटी डेरिवेट ना। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको कल भी कहा था, जैसे आपसे कोई कहे कि भाई 2x का इंटीग्रेशन कर दो, तो 2 बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा। x की n का इंटीग्रेशन आपको बताया था, x की n+1/n+1 प्लस c, तो ये x² प्लस c हो गया। अगर आपको कहा जाए 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन कर दो, तो आपको सोचना होगा ये किसका डेरिवेटिव होता है। ये tan 1x का डेरिवेटिव होता है, तो ये tan 1x आ जाएगा प्लस c। लेकिन अगर आपको कह दिया जाए कि भाई 2x/1 प्लस x² का आपकी बुक का पहला ही क्वेश्चन है, ये इंटीग्रेशन कर दो, तो आपको डायरेक्टली नहीं पता है कि ये किसका इंटीग्रेशन होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, किसका नहीं, ये किसका डिफरेंशिएशन। तो बच्चे, इंटीग्रेशन में आपको इसे ये नहीं पता है कि जैसे इसका पता है, इसका x के n लगा दिया,
इसका एंटी डेरिवेट हमें पता है, किसका डिफरेंशिएशन होता है भाई, ये tan इनवर्स x का, तो आपने लगा दिया। लेकिन इसमें आपको ये नहीं पता चल रहा है कि ये किसका डिफरेंशिएशन होता है। तो जब आपको ये पता ना चले कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो आपको सब्स्टिट्यूट करके उसे इस पोजीशन में लाना होता है कि आपको पता चले कि किसका डिफरेंशिएशन है। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब होता है पुट करना। रिलैक्स होके देखना भाई साहब, कभी सोचो 4 ही वर्ड लिखे अब तक, काट काट के देख दो इसे। महाराज मैं पूरी क्लास में ही 4 वर्ड लिखूँ आज। इंटीग्रेशन में मुझे आपको कुछ सिखाना है तो बस ये 7.2, उसके बाद तो आप सीख ही जाएंगे। तो सब्स्टिट्यूट करने की रूलिंग होती है आई का मतलब इनवर्स, एल का मतलब लोग, आर का मतलब रूट्स किसी भी टाइप के हो सकते हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, कुछ भी। डी का मतलब डिनोमिनेटर। तो आपने सब्स्टिट्यूट इस सीक्वेंस में करने, मतलब आई का मतलब इनवर्स। सबसे पहले आपने सब्स्टिट्यूट करते टाइम ये देखना है कि अगर फंक्शन में इनवर्स है तो आप उसे सब्स्टिट्यूट करें, इनवर्स नहीं है तो लोग को, इनवर्स नहीं है तो लोग को, लोग भी नहीं है तो रूट को, और रूट भी नहीं है तो डिनोमिनेटर। एक तो ये फंडा होता है सब्स्टिट्यूट करने का। और कुछ केसेस ऐसे आते हैं जिसमें ये चारों ही नहीं होते, चारों ही केस नहीं है, तो फिर आपको सिचुएशनली, वो रेयर केसेस होते हैं, सिचुएशनली उसे, जब ये चारों ना हो, ध्यान रखना, तो सिचुएशनली आपको उसे सब्स्टिट्यूट करना होगा जिससे बाकी बचा हुआ पार्ट dx के साथ dt में कन्वर्ट किया जा सके। आराम से वीडियो देखते रहो, समझ आ जाएगा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आज पहला दिन है, आपको अजीब सा लगेगा, दूसरा दिन है, मतलब ये दूसरी वीडियो है। तो जैसे ये आ गया आपका, इसका पता करना है एंटी डेरिवेटिव। तो डायरेक्ट तो हमें पता नहीं है किसका डेरिवेटिव है, जैसे इसका डायरेक्ट पता था tan इनवर्स x का, तो हमें इंटीग्रेशन की मदद यूज करनी पड़ेगी। तो इसमें हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट किसे करेंगे, इनवर्स इसमें है नहीं, लॉग इसमें नहीं है, तो रूट इसमें नहीं है, तो फिर आप डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करें, पुट कर दें 1 + x² को t। सर दोबारा सुनिए, 7.2 तक कुछ नहीं आएगा बोर्ड में, लेकिन जिससे 7.2 आ जाएगी इंटीग्रेशन में, अगर वो फंसे तो जिम्मेदारी मेरी। अगर 7.2 में आप फंस रहे हैं तो मैं बाहर नहीं निकाल पाऊँगा, ध्यान रखना। चेन पूरी क्रैक करनी आई, डिफरेंशिएशन खत्म, सब्स्टिट्यूट करना आया तो इंटीग्रेशन। इसका डिफरेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू t। क्यों कर दें? क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को t में चेंज करेंगे तो फिर dx को dt में चेंज करना होगा। तो 1 का डिफरेंशिएशन तो हो गया 0, x² का 2x dx इक्वल टू dt। अरे एक ही बात है, dx/dt इक्वल टू 1, बात एक ही है। तो ये 2x dx तो हो गया भैया dt, नीचे हो गया t, 2x dx की जगह तो आ गया dt, नीचे वाले की जगह आ गया t। तो अब आपको पता है कि ये किसका एंटी डेरिवेट होता है। ये होता है साहब आपका log t का। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, +c। log जितना बताऊं उतना सोचना, 2-3 दिन। 1 + x² + c, t की वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, log x का होल स्क्वायर अपॉन x, इसका एंटी डेरिवेट करना। तो
हमें डायरेक्टली तो पता नहीं है किसका डिफरेंशिएशन है, तो हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा। इनवर्स आई नहीं है, log है, तो log x को आप t रख दें। डिफरेंशिएट करते ही विद रेस्पेक्ट टू t log x का 1/x हो जाएगा, t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dx/dt आएगा इक्वल टू 1। ये लाइन में बार बार ना लिख के मैं ये वाली लाइन लिखनी शुरू करूँगा, 1/x dx इक्वल टू dt। अरे ये वो वाली फॉर्म है, log y इक्वल टू अगर x हो और इसे x के रेस्पेक्ट में करें तो log y का पहले 1/y फिर dy/dx इक्वल टू 1 आएगा ना। तो y की जगह x है और ये x की जगह t है, और t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो log x का पहले 1/x होगा, t के रेस्पेक्ट में x को कर रहे हैं तो dx/dt आएगा इक्वल टू t के रेस्पेक्ट में t का। तो देखो ये आपने t रखा था तो ये हो गया t², dx/x ये क्या हो गया dt। तो इसमें t की पावर n लग जाएगा, t की 3/3 हो जाएगा प्लस c की बात करेंगे क्या होता है। अभी 2 मिनट रुके हो, जितना बताऊँ उतना सोचो बस। log x का क्यूब अपॉन 3 प्लस c, t का वैल्यू है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है 1/x प्लस x log x dx ILRD। ये हमें 6th में ही बता दिया गया था कि किसी इक्वेशन में से कोई कांस्टेंट या वेरिएबल कॉमन आ रहा है तो पहले आप उसे कॉमन निकाल लें। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की तो बात की बात है। तो इसमें से x कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस log x बचा dx। इनवर्स इसमें नहीं है, log है। एक चीज़ और समझ लें, जिससे आप t सब्सटीट्यूट कर रहे हैं उसके साथ कोई कांस्टेंट प्लस माइनस डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में हो तो आप उसे t में सब्सटीट्यूट कर दें, क्योंकि वो आपको कोई दिक्कत नहीं करता। प्लस माइनस में है तो 0 आ जाएगा, प्रोडक्ट में है तो अपॉन में चला जाएगा, और अपॉन में है तो प्रोडक्ट में चला जाएगा। तो 1 प्लस log x, क्योंकि 1 कांस्टेंट था log x के साथ, इसे t रख दिया, पुट कर दिया। log x का 1/x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ देखिए ज़रा, dx अपॉन x ये dt हो गया अपॉन t। पहले दिन हताश मत हो जाना कि अजीब अजीब सी बात हो रही है। मैं कह रहा हूँ 4 दिन चलेगा ये, 2 बार ये एक्सरसाइज करा के उसके बाद आपको बताऊँगा इंटीग्रेशन आगे क्या होता है। आपको सीखना बस इसे है। ये हो गया आपका एंटी डेरिवेट है कि ये log t प्लस c, log t की वैल्यू 1 प्लस log x प्लस c, आंसर आ गया। नेक्स्ट साइन x साइन कोस x, ये देखो बच्चे, यहाँ पहली बात तो एक बात समझो, 2 फंक्शन है, एक ये और एक ये। तो इन्वर्स इसमें नहीं है, log इसमें नहीं है, रूट इसमें नहीं है, डिनोमिनेटर भी इसमें नहीं है। तो इस केस में आपने एक फंक्शन को t पुट करना है। तो ये ध्यान रखना है कि बाकी dx इक्वल टू dt में चला जाए, क्योंकि रीज़न ये है जब आप t पुट करेंगे तो बाकी कंप्लीट जो बचा हुआ पार्ट है वो dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो, अगर मैं इस साइन x को t रख दूँ, इस साइन x को ज़रा ध्यान देना, तो cos x dx इक्वल टू dt हो जाएगा, cos x dx इक्वल टू dt। लेकिन सर cos x कहीं है ही नहीं। अब आप सोच रहे हो ये cos x है, ये तो एंगल है, तो
इसका मतलब अगर मैं साइन एक्स को टी रख दूँ, मैं गलत करके दिखाता हूँ पहले, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इसमें कोस एक्स डी एक्स कहीं है ही नहीं। अरे ये तो एंगल में है, तो ये तो गलत हो गया। मैंने कहा था सिचुएशनली, लेकिन अगर मैं इस कोस एक्स को टी रख दूँ तो कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी टी। अब देखो क्या हुआ, ये तो आपने टी रख दिया, तो ये हो गया साइन और टी, और अब ये बचा साइन एक्स और ये डी एक्स, साइन एक्स और डी एक्स माइनस डी टी। और सर देखो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोस एक्स जो होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन टी का इंटीग्रेशन प्लस कोस टी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, एंटी डेरिवेट। कोस टी का मतलब कोस टी किसे रखा था, कोस एक्स को, प्लस सी। ज़्यादा दिमाग पे लोड मत डालो, आराम से देखते हो, 3-4 दिन बाद आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा। पहले दिन ये सोच रहे हो आप प्रोफेसर हो जाओगे, इंटीग्रेशन में ऐसा संभव नहीं है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, साइन ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी। एक चीज़ और समझ लेना, ये तो नोट कर लेना बात दिमाग में, इंटीग्रेशन का कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं होता है माँ साहब। इंटीग्रेशन 2 तरह के होते हैं, अनबाउंडेड और बाउंडेड। बाउंडेड वो होते हैं जिनमें लिमिटेशंस दी जाती है यहाँ से यहाँ तक, इनमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, ये अनबाउंडेड इंटीग्रेशन है। तो इसका इंटीग्रेशन आपके प्रोसीजर पर डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा प्रोसीजर लगाया, उसके अकॉर्डिंग आंसर डिफ़र हो सकते हैं। आपका इंटीग्रेशन सही होना चाहिए, आंसर नहीं। इंटीग्रेशन में आंसर मत खेलना कभी भी। देखो इस क्वेश्चन के 3 आंसर हो सकते हैं, इन्वर्स इसमें नहीं है, लोग इसमें नहीं है, रूट इसमें नहीं है, डिनोमिनेटर इसमें नहीं है। तो सिचुएशनली आपको एक को टी पुट करके बाकी को डी एक्स इक्वल टू डी टी में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर मैं साइन ए एक्स प्लस बी को टी रख दूँ तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कोस ए एक्स प्लस बी और इंटू ए डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई ए आ जाएगा। तो देखो ये पूरा पोर्शन 1 बाई ए डी टी और ये हो गया टी। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। बताया था ना एक्स की एन का इंटीग्रेशन होता है, बस एक ही तो फॉर्मूला बताया था, एक्स की एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो टी की एन का टी की एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। हाँ जी, अब टी की वैल्यू रखते हैं। अगर इसकी जगह आप कोस ए एक्स प्लस बी को टी रखते तो आंसर आया 1/2 साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। टी की वैल्यू रखते हैं। अगर आप कोस ए एक्स प्लस बी को टी रखते तो आंसर कुछ और आता, और अगर आप यहाँ जैसे जो पीछे आ रहा है आंसर वो लाना है, यहाँ 1/2 करके यहाँ 2 कर दें तो 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा, तब इंटीग्रेशन का आंसर कुछ और आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है भाई अंडर रूट में ए एक्स प्लस बी। इनवर्स नहीं है, लोग नहीं है, रूट है, तो सोचना ही नहीं। ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी रख दें। ए एक्स का डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं इधर हम, डी एक्स की वैल्यू डी टी में कन्वर्ट कर देंगे, डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई ए आ जाएगा। इस वीडियो को देखने से पहले जो वीडियो आई थी उसे 2 बार देख लो पहले। तो ये 1/a अंडर रूट टी डी टी हो गया ना, 1/a टी की 1/2 डी टी हो गया ना, इसमें टी की एन लगा दो, टी की 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी
टी की वैल्यू प्लेस कर दो, ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 अपॉन 2/3, समझ गए होंगे 3/2 कैसे आया, प्लस सी। नेक्स्ट एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2 टी एक्स, रूट है भाई, कुछ सोचो ही मत, टी रख दो, एक्स का डी एक्स, टी का डी टी। आँख खोलना ज़रा, ये टी हो गया, ये डी टी हो गया, अब ये बचा, इसे एक्स में तो प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि डी टी आ गया, इसकी वैल्यू रख लो यहाँ से, एक्स इक्वल टू हो जाएगा टी माइनस 2, यहाँ से पूरा टी में कन्वर्ट करना होगा जब टी पुट करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर दें इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, टी की 3/2 डी टी हो गया, माइनस 2 टी की 1/2 डी टी हो गया। अरे रूट टी को टी की 1/2 लिख सकते हैं ना, अब दोनों में टी की एन लग जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट एक्स अंडर रूट 1 प्लस 2x², फिर रूट है, कुछ सोचना ही नहीं है, ILRD है, 99.99% उस केसेस में होता है, और ये ILRD ये लीक करने वाली बात नहीं है, आपको बता रहा हूँ, ये सब नहीं बताते। 4x dx, कभी वीडियो सेंड कर दो, अब अगर वीडियो दिखाई ना किसी ने मुझे तो ऑनलाइन बंद करना पड़ेगा। 4x dx इक्वल टू डी टी आ जाएगा, तो x dx इक्वल टू डी टी बाई 4 आ जाएगा क्या, ये x ये dx 1/4 dt और ये रखा था t, तो ये हो गया रूट टी 1/4, t की 1/2 dt, t की 1/2 dt का हो जाएगा t की 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, t की n+1 अपॉन n+1। नेक्स्ट 4x प्लस 2 अंडर रूट में x² प्लस x+1, देखना ये 2 कॉमन आ गया क्या, ये तो हमें 6th में सिखा दिया गया था कि कोई वेरिएबल या कांस्टेंट कॉमन है तो पहले आप उसे लिखो, इसके अंदर आप अंडर रूट का पोर्शन है तो बिना सोचे टी रख दो, 2x प्लस 1 हो गया इसका, dx इक्वल टू dt, ये और ये 2 तो अपनी जगह, ये तो हो गया dt और ये हो गया रूट टी, फिर t की 3/2 अपॉन 3/2 आ जाएगा, t की वैल्यू प्लेस कर दी जाती है उसमें। 10th 1/x माइनस रूट एक्स, जरा यहाँ आँख खोलना, कोई वेरिएबल है कॉन्स्टेंट कॉमन आ रहा हो तो हमें 6th में सिखाया गया था, रूट एक्स कॉमन ले लें। इनवर्स नहीं है, लोग नहीं है, रूट है, अब रूट 2 हैं, तो आपको बताया था जिसे आप टी पुट कर रहे हैं उसके साथ कोई प्लस या माइनस में कांस्टेंट या डिवीज़न मल्टीप्लाई में है तो उसे टी पुट कर लो, तो एक ये रूट का पोर्शन है, एक ये रूट का पोर्शन है, तो इसे रखने में आसानी होगी, तो रूट एक्स माइनस 1 को टी रख दें, इसका डिफ्रेंशिएशन करें 1/2 रूट एक्स, 1 का तो 0 हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू डी टी, आपके पास डी एक्स अपॉन रूट एक्स है खाली, 2 नहीं है, तो यहाँ से डी एक्स अपॉन रूट एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2 डी टी, तो डी एक्स अपॉन रूट एक्स 2 और डी टी, और ये 1/t और ये एंटी डेरिवेट हो जाएगा 2 log t प्लस सी। कम समझ में आ रहा है तो टेंशन मत लो, एक दिन में प्रोफेसर नहीं हो सकता इंटीग्रेशन में कोई भी, बस समझना यही है भाई, ये थे 30-40 क्वेश्चन है, ये आप समझे काम खत्म, इंटीग्रेशन फिर नहीं आएगा। नेक्स्ट x अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4, अंडर रूट का पोर्शन है x+4 को t रख दिया, dx इक्वल टू डी टी आ गया, अंडर रूट में t हो गया नीचे, dx इक्वल टू डी टी हो गया, अब ये बच गया, इसकी वैल्यू प्लेस करो, t माइनस 4 अलग अलग कर दो, t अपॉन रूट टी डी टी माइनस 4 1/√t dt,
इस बार तो मैं इसका करके दिखाऊंगा, लेकिन इस पर रट्टा मार लेना, है बहुत जगह आएगा। 1/√t dt का इंटीग्रेशन होता है 2√t। याद ना आए तो करके देख लिया। इससे एक घटा ऊपर बचा √t का मतलब t की 1/2 dt। इसे लिख सकते हैं t की -1/2 dt अगर याद नहीं है तो t की n+1 अपॉन n+1। अरे 3/2 नीचे आएगा, 2/3 हो जाएगा। t की n+1 अपॉन n+1 प्लस c 2/3 t की 3/2। ये नीचे 1/2 बचा। वन बाई टू बचा। हाँ जी, 1/2 ऊपर चला गया, 8 हो गया। और यहाँ बचा t की 1/2। हाँ जी, अरे 2√t आ गया तभी तो 8√t होगा, प्लस c t की वैल्यू रख देंगे, आंसर आ गया 12। थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करना। देखो मैंने आपको बताया अभी, किसी भी टाइप का रूट हो उसे आपको टी रखना ही रखना है, सोचना नहीं है बिल्कुल भी, दिमाग पे लोड मत डालना। तो इसमें x की 3 - 1 को टी रख दिया क्योंकि ये क्यूब रूट में है 1/3। इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 3x² dx = dt। x² dx = हो जाएगा dt/3। अब समस्या ये है बेटा कि यहाँ x की 5 है और हमारा है x² dx, ये है x की 5 dx। तो अब क्या करें, इसे सब्सटीट्यूट करने से पहले इसे x की 3 × x² dx लिख लें। अब ये पूरा t में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? इसे t रखा था t की 1/3, x² dx हो गया dt/3। अब बचा ये x की 3। इस x की 3 को हम लिख सकते हैं t+1, अंदर मल्टीप्लाई करके 1/3, t की 4/3 हो जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई, और t की 1/3, और दोनों में t की n लगा देंगे आप, आपका काम ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है? आज बस इतना ही करो, इतना काफ़ी है। कल इसके आगे बढ़ते हैं। दोनों वीडियो ध्यान से देखो।